जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं अपना फैमिली यूट्यूब चैनल इकठाड़ ऑफिशियल। उम्मीद करूँगा आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कवल मतरूब मरहूम के हवाले से जो आजकल रैलियाँ और धरनों का इनेकाद और इसके साथ-साथ सदाए हक़ की तरफ से जितने भी जो है ना वो रैलियों का इनेकाद किया गया। डडियाल में रैलियाँ निकाली गई, कठार से रैली गई और इसके अलावा मुल्हिका इलाकों से आज सेंस और कोटली में भी जो है ना इस हवाले से रैलियाँ निकाली गईं। कमल को इंसाफ दो और फ़हीम को इंसाफ दो के नारे जो है ना वो लगाए गए। लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि इंसाफ कब होगा और किस तरह होगा और कितने दिनों में होता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो कानून के अदारे हैं वो क्या करते हैं। जो हमारी अदालतें हैं, कचहरी निज़ाम है, ये सब जो है ना किस हद तक हमें इंसाफ फराहम करते हैं। अब आते हैं बात की तरफ। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पे, अहले इलाका के कहने के मुताबिक ये जो जगह है ना, यहाँ पे जितने भी गैर रियासती अफ़राद जो बाहर से आते हैं, ख़ास तौर पर पंजाब से आते थे, उनका यहाँ पे आना था, वो यहाँ पे आते थे। और इसके साथ-साथ वही जो कातिल दरिंदा सिफ़्त इंसान जो आज जेल की सलाख़ों के पीछे है, जो हमारी कमल का कातिल है, वो भी जो है ना इसी जगह पे आता था। क्योंकि जितने भी गैर रियासती अफ़राद जो काम के लिए आते थे, उनके पन वो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। और अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ कि ज़रा कैमरा घुमाएँ ताकि आपको मैं ये बता सकूँ कि ये जो एरिया है ना, ये चारों तरफ से खाइयों में घिरा हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना, अगर कोई आता है तो समझ नहीं आती कि वो किस जानब गया है और क्या गया, क्योंकि ये सिर्फ़ जंगल है, इस जगह पे जंगल ही जंगल है। और बिल्कुल जी, बिल्कुल जंगल ही जंगल है। लेकिन यहाँ पे जितने भी गैर रियासती अफ़राद थे वो आते थे और उसके साथ-साथ वो दरिंदा सिर्फ़ इंसान भी आता था। अब मैं मज़ीद आपको आगे लेके जाऊँगा, वो कौन-सी जगह पे क्या करते थे, कपड़े किस जगह धोते थे और इसके साथ-साथ आगे क कंवल के घर का जो रास्ता है, वो कितने दूर था इस जगह से, वहाँ भी मैं आपको ले चलता हूँ। जी, तो अब आप ये देख सकते हैं, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, इसी जगह पे जो है ना, जितने भी गैर रियासती अफ़राद, ख़ास तौर पर वही कातिल दरिंदा इंसान जो है ना, यहाँ आता था। क्योंकि इन लोगों की रूटीन थी, अपने काम करने के बाद वो लोग इधर आते थे नहाने के लिए। उनका यही होता था कि शाम के टाइम वो यहीं आते थे। और आपको मैं ये ज़ूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं उनकी यूज़ की हुई यहाँ पड़ी हुई हैं। ये सब आप देख सकते हैं इस टाइम। यहाँ पे कागज़ वगैरह हर चीज़ जो वो इस्तेमाल करते थे, जो वो ज़ेर इस्तेमाल लाते थे, वो सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके साथ-साथ जितने भी बाहर से लोग आते थे, वो इसी जगह पे आके नहाना, धोना, कपड़े, ये सब कुछ इसी जगह पे करते थे। और अगर मैं अब आपको आगे लेके, खाइयाँ आपको नज़र आ रही है, देखें चारों तरफ जंगल ही जंगल है इस एरिये में। ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे मैं नहीं समझता कि कोई जो है ना छोटा बच्चा या ख़ास तौर पर बच्ची यहाँ पे आए, क्योंकि ये इंतहाई जो है ना जंगली एरिया है, हर तरफ जंगल ही जंगल है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि नज़र रखनी चाहिए, चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको आगे लेके ये जो है ना, अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, जो रास्ता जो है ना वो कमल के घर से जो नीचे आने वाला रास्ता था, वो कौन-सा था वो भी आपको दिखाते हैं। ज़ाहिर है जी, उनकी यहाँ ऐसे गैर रियासती अफ़राद का यहाँ पे आना-जाना था। वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो इस रास्ते से आते थे। वो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। अब ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है, ये रास्ता मेन रोड ऊपर से आता है, बाज़ार की तरफ से आता है। और ये इसके साथ एक छोटा-सा मोहल्ले का रास्ता है। ये जो आप रास्ता अब आपको नज़र आ रहा है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं, ये वो रास्ता है जहाँ से जो है ना, मतलब कि क्योंकि ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए सारे जो है ना इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, ऊपर से आते थे, आते-आते यहाँ तक आते थे। और वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे। क्या अहले इलाका के मुताबिक नन्ही जो थी उसने भी ये रास्ता इस्तेमाल किया और वो यहाँ से गुज़र के आगे की तरफ गई। और इस रास्ते से ज़ाहिर है वो नीचे गई होगी। और ये जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये उधर बाज़ार की तरफ से आता है। और फिर ये रास्ता आगे जाता है जहाँ जितने भी गैर रियासती लोग आके मतलब नहाना धोना करते थे, वो नहाते थे। बहरहाल हमें ख़ास तौर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब हमारी ऐसी जगहों पे कोई गैर रियासती बंदा या कोई ऐसा अफ़राद यहाँ पे ना आए, क्योंकि अब हमें ही इन जगहों पे नज़र रखनी है, हमने ही इन जगहों पे ध्यान रखना है। मैं आपको मज़ीद करीब जाके दिखा देता हूँ ये रास्ता। ये रास्ता यहाँ से गुज़रता है जी, आप ये देख रहे हैं।
ये रास्ता यहाँ से गुज़र कर उस जगह पे जाता है जहाँ पे इस तरह के लोग आते थे और उनका यहाँ पे आना जाना था। वो जितने भी लोग थे वो गैर रियासती, उनमें वो शख्स भी शामिल था, क्योंकि सारे जो है पंजाब से बिलोंग करते थे और पंजाब वाले जितने भी थे वो काम करने के बाद शाम के वक़्त इसी जगह का चुनाव करते थे। यहाँ पे आके वो नहाना वगैरह इन्हीं जगहों पे करते थे। मैं आपको मज़ीद आगे जाके दिखा देता हूँ। तो जी आप ये देख सकते हैं, यही वो जगह है। ये ख़ास तौर पर आपको ये यहाँ पे ये शैम्पू वगैरह ये चीज़ें यहाँ पड़ी हुई आपको नज़र आएंगी। उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, आप ये देख सकते हैं। और और अगर यहाँ से उस रास्ते की अगर लंबाई देखी जाए तो वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल पास ही है। तो एट द एंड रिज़ल्ट यही निकलता था कि जितने भी गैर रियासती अफराद यहाँ पे आते थे, और हमें कोशिश करनी चाहिए ख़ास तौर पर कि हमें जो है ना बचना चाहिए, हमें नज़र रखनी चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसी जगहों पे ना आएँ। ये जितनी भी ख़तरनाक जगह हैं, जितनी भी सुनसान वीरान एरिया हैं, खुदारा अपने बच्चों को ऐसे जगहों पे मत आने दें। कोशिश करें कि बच्चे ऐसी जगहों पे ना आएँ, के हालात और इस तरह के वाक़यात भी रुनुमा होते हैं। तो और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिगरेट के जो टुकड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, यानी वो यहाँ आके मंशियात वगैरह का भी इस्तेमाल करते रहे। और इसके साथ साथ जो है ना हर तरह की जो प्रोडक्ट्स वगैरह उन्होंने यूज़ किए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे आके। और इसके अलावा वो देख सकते हैं आग वगैरह भी जलाते थे। मतलब उन्होंने इस जगह को अपना एक गढ़ बना लिया था, और गफलत हद से ज़्यादा रियासती लोगों से भी अगर कहा जाए तो हुई है, क्योंकि जितने भी रियासती लोग अगर इन जगहों पे अगर उनको देखते हैं, ऐसे लोग जितने भी गैर रियासती लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं, तो उन पर नज़र रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो लोग इस जगह पे क्या कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी हर हाल में। अगर हम जो है ना कोताहियाँ करते रहेंगे तो पता नहीं फिर कितने इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। इसलिए कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए हमें जो है ना अपने इर्द-गिर्द नज़र रखनी पड़ेगी। अब देखें ये जगह है जहाँ पे ये दरिंदा सिर्फ़ इंसान आता था, इस जगह पे वो बैठता था, वो नहाता था, और यहाँ से ये देख लें वो सामने वो रास्ता नज़र आ रहा है। मतलब वो यहाँ था तो बच्ची वहाँ से आई तो उसने ऐसा कुछ करने का सोचा, तो फिर उसके बाद उसने ये ताड़ रखी या क्या किया। अहले इलाका के कहने के मुताबिक ये जो है ना इसी जगह पे आते थे, सारे इसी जगह नहाते थे, और यहाँ से जो है ना वो दरिंदा सिर्फ इंसान गया और फिर ये सारा वाक़या हुआ।